बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लैंड ने एक अहम पाबंदी जो है वो स्पेन से ख़त्म की है और अक्टूबर से उस पाबंदी के बाद अमल दरामद शुरू किया जाएगा नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक। असल में वो क्या पाबंदी थी और किस तरह से उसको ख़त्म किया गया, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ इंग्लैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ अहम खबरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान ताज़ा तरीन हालात जो बिगड़े हैं एक ख़ास खबर को लेके, एक ख़ास अमल अमेरिका की तरफ से किया गया, उसकी वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंग्लैंड ने स्पेन के लिए कौन से नए जो है वो रूल रेगुलेशन वाजे किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड की रेड लिस्ट कंट्री होने की वजह से जो तमाम ममालिक थे उन पे एक रेड लिस्ट की एक तलवार लटकती थी। इंग्लैंड बहुत सारे ममालिकों को रेड लिस्ट में डाल रहा था, अम्बर लिस्ट में डाल रहा था और ग्रीन लिस्ट में ऑलरेडी वो ममालिक थे जो कि किसी बंदी उन पे लागू नहीं होती थी। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो स्पेन के साथ भी लाहक रही। स्पेन को भी एक ख़ास कैटेगरी में रखा गया जिसको अम्बर लिस्ट बोलते हैं। 10 दिन के लिए करंतना करना पड़ता था। उसके बाद पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। अगर वैक्सीन लगवाई है तब भी आपको पीसीआर टेस्ट लाजमी करवाना पड़ता था। बल्कि 10 दिन जब आप करंतना में जाते थे उस वक्त भी आपको पीसीआर टेस्ट बार बार करवाना पड़ता था। इस सिचुएशन ये है कि अक्टूबर से ये तमाम जो पाबंदियाँ थी ये ख़त्म होने जा रही हैं स्पेन से। और स्पेन पे अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई होगी, 2 डोज या अपनी मुकम्मल वैक्सीन लगवाई जैसे जॉनसन है, तो उसके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं होगी यूके जाने के लिए। यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट जो है या वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर हम उसको कहें, तो उसकी वजह से आपको यह राहत मिलेगी कि आप कोई भी किसी तरह का ना तो करंतना करेंगे और ना ही कोई और आपको सफरी बंदी झेलना पड़ेगी। ये ताज़ा तरीन अपडेट है स्पेन के लिए कि स्पेन के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आपका पीसीआर टेस्ट पहले हो यूके इंटर होने के लिए और वो नेगेटिव होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको अगर वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई तब भी आपको पहले पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पीसीआर टेस्ट जो है वो करवाया है या नहीं करवाया लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अब आप अचीव कर सकते हैं ये जो अमल अभी उन्होंने अनाउंस किया है। इसके बाद स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी नई अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम जो अपडेट है वो ये है कि इस वक्त जितने केसेस पेंडिंग थे उनके करीब वो पहुंच चुके हैं, जो कि प्लानरी जो कि उन्होंने लॉन्च किया था मार्च में, उसमें अब उनका ये कहना है कि जो 1 लाख कुछ हज़ार फाइलें रहती हैं उन्होंने आने वाले ये 2-3 महीनों में उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि इस साल के आखिर तक ये प्लानिंग चुके जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बामुश्किल तकरीबन 8 से 9 महीनों के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी अहमियत ये थी कि ये जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड उसको इन्होंने एज सून एज अर्ली ख़त्म करना था, उसको कंप्लीट करना था। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि प्लानिंग चुके की वजह से केसेस तो कंप्लीट हुए हैं लेकिन कोरोना वायरस में मज़ीद बेशुमार केसेस जो हैं वो नए सबमिट हो चुके हैं। यही अब इनकी कोशिश है कि ये आने वाले 2-3 महीनों में 2020 तक जितने केसेस जो है वो इनपुट हुए हैं उनको ज़्यादा को से ज़्यादा से को जो है वो निपटाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त अपने स्टेटस से रिलेटेड परेशान हैं और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि हमने स्टेटस किस तरह चेक करना है। वो लोग जिन्होंने कभी रजिस्टर सिविल के ज़रिए अपने केसेस जमा करवाए थे नेशनलिटी के, लेकिन वो जानना चाहती हैं ना ही उनको अभी एक्सपीरियंस आया है, वो लाजमी तौर पे अपनी मेडिड वाला जो टेलीफोन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिसिया पे, वहाँ पे जाके लाजमी तौर पे टेलीफोन करके अपने केसेस का स्टेटस पता करें। किसी भी वकील किसी भी बंदे के पास जाने से पहले जो आपका यही काम वो खुद कर देगा टेलीफोन पे, लेकिन वो आपसे 100, 50, 200 जहाँ पे आप वहाँ एग्री हुए वो आपसे ले लेगा।
इस वजह से ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ टेलीफोन कॉल करके ये बताया गया वहाँ पे मैडम ने, किसी भी वकील ने या एजेंट ने, कि आपका केस पास हो चुका है, तो इसी बेस पे उन्होंने एक प्रिंट निकालने के 100 से 150 से 200 यूरो लोगों से वसूल किए हैं। इस वजह से मैडम खुद कॉल करें, वहाँ से पूछ लें कि आपका स्टेटस क्या है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपको तमाम चीज़ें बता देंगे कि आपका केस कहाँ तक पहुँचा है। अगर आप उनकी उस कैटेगरी में आते हुए जहाँ तक केस निपट चुके हैं तो वो आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और अगर आपका फेवरेबल हो चुका हुआ वो भी, अगर आपका इंतरामीती का स्टेटस आखिर में है, मिड में है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी, अगर आपको कोई लेटर दिखा हुआ कि आपका लेटर भेज दिया हमने कि आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी तमाम डिटेल आपको फ़ोन पे ही बता देंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी एक्टिव होकर अपनी फ़ाइल का परस्यू करें। और ये कि ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं अपने स्टेटस को पूछने के लिए, तो आप ये तरीके के ज़रिए अपने स्टेटस का इल्म लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड। इंग्लैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो अपडेट ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूके के और मेन मेन वजीर हैं यूके के, उन्होंने प्रीति पटेल के साथ एक मीटिंग की है। प्रीति पटेल असल में वजीर दाखिला इस वक्त, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इस वक्त इंग्लैंड की। तो प्रीति पटेल की जो है वो कुछ ऐसे कवानीन मरतब उसने किए जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से अब इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। बहुत बड़ी तादाद में उसको ज़राअत के शोबे में ख़ास तौर पे शार्टेज का सामना है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि ड्राइविंग के शोबे में बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे ये परेशानी लाक है कि आने वाले वक्त में यूके को बहुत बड़ी परेशानी से निपटना पड़ेगा, जो कि वर्कर की शार्टेज की सूरत में उसको दरपेश है। तो यहाँ पे प्रीति पटेल के साथ मीटिंग के दौरान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो वज़राज़ हैं, उन्होंने ये ज़ोर दिया है प्रीति पटेल पे कि वो आने वाले वक्त में इमिग्रेशन कवानीन को नरम करे, ताकि बाहर से लोग भी यूके में आके काम कर सकें। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि फूड शार्टेज बहुत बड़ा मसला बन सकती है। ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है इंग्लैंड की, उनको ये ख़तरा लाहक है कि क्रिसमस में उनको बहुत बड़ी तादाद में फूड क्राइसिस आने वाला है। कीमतें अभी से बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके साथ साथ कोई भी हुकूमत की प्लानिंग ऐसी नहीं है जिससे फ़ौरन निपटा जा सके। यही वजह है कि अब वहाँ पे लोगों में ये खौफ पैदा होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में फूड की शॉर्टेज मज़ीद बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे में काफ़ी ज़्यादा वर्कर की शॉर्टेज होने की वजह से ज़राअत के शोबे में दूसरे फूड क्राइसिस भी होने का ख़तरा है। यही वजह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने तफसीली मुलाकात की है प्रीति पटेल के साथ और उसको वर्क परमिट इशू करने के लिए उस पर जोर दिया है। इमिग्रेशन कवानीन को नरम करने के लिए उस पर जोर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। इसके बाद आखिर में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान ख़राब होते तल्लुकात। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड, ये ममालिक जो हैं ये नेटो मेंबरान भी हैं। नेटो इनकी मुश्तरका एक फ़ौज है जो कि किसी भी महाज में किसी भी एक मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठी होकर लड़ती है और लड़ सकती है। यही वजह है कि जब भी ये कोई बड़ा फैसला करते हैं तो आपस में सलाह मशवरे के साथ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने एक ऐसा इक़दाम उठाया जो कि यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। यही वजह है कि फ़्रांस ने अपने दोनों सफ़ीर वापस बुला लिए हैं, अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। असल में अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक मुआहदा किया है जिसके मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया को एटमी आबदोज़ें दी जाएंगी। उन आबदोज़ों के अगेंस्ट फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का एक मुआहदा था अरबों डॉलर का, वो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है कि वो फ्रांस से अब सबमरीन यानी कि आबदोज़ नहीं लेगा, जिसकी वजह से फ्रांस को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फ्रांस ने तारीख में पहली मरतबा अमेरिका से अपना सफ़ीर वापस बुलवाया है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक और ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन का जो सदर मुकाम ब्रसल्स में है, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी यूरोपीय यूनियन के किसी भी खित्ते के किसी मुल्क को इत्मीनान में नहीं लिया,
इस वजह से हमें इस माहदे पे काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, जो कि एटमी हथियारों के फैलाव की एक बड़ी वजह बनेगा। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मज़ीद हालात किस तरफ जाते हैं। फ़िलहाल यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और इंग्लैंड के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।